दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 लाख किसानों की बंद होगी पीएम किसान सम्मान निधि राशि। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं यहां पर क्या क्या करना पड़ेगा, भुगतान आधार रहित, और यहां पर इसका सबका क्या मतलब है। चलिए हम आपको यहां पर इस पे क्लिक करके दिखाते हैं। इसमें कुछ लफड़ा है तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें क्या क्या दिया गया इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर हमने लाइव जो है न्यूज ओपन कर रखा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। अगर आप ई-केवाईसी करवा भी लेते हैं तब पर भी आपका पैसा नहीं आएगा। चलिए हम जो है मेन पेपर आपको दिखा देते हैं। यह जो है हिंदुस्तान न्यूज का ऑफिशियल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं e-paper.hindustan-live.com। इस पेपर आगे चलकर मैं आपको इस पेपर को निकाल के भी दिखाऊंगा कि आपको इस पेपर को कैसे चेक करना है ऑनलाइन, यह न्यूज सच है या गलत है। यह हिंदुस्तान लाइव का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे यह न्यूज दिया गया है। क्या दिया गया है? 12 लाख किसानों की बंद होगी पीएम किसान सम्मान निधि राशि। अगर आपने ई-केवाईसी करवा भी लिया है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दूसरी गलती करते हैं तो आपका पैसा 100% नहीं आएगा। मैं लिख कर देता हूं, गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने ये पेपर खोला हुआ है तो इस पेपर के माध्यम से, जैसे कि ये कल का पेपर है 3 अप्रैल 2022 का, यानी 3 तारीख चौथा महीना 2022 का पेपर है। और आपको जो ये पटना की तरफ से ये पेपर दिया गया है, पटना वाला न्यूज आपको ओपन करना है और उसके बाद दूसरे पेज नंबर पर आपको आना है। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नहीं नीचे वाला स्थान में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का जो है डिटेल आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और क्लिक करते हैं ऐसे करके। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगा और यहाँ से हम आपको सारी जानकारी देते हैं। चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फुल व्यू मोड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देंगे। किस तरह का? यहाँ पर लिखा हुआ 12 लाख किसानों की होगी पीएम किसान सम्मान निधि राशि। तो यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है किसानों का खाता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से लिंक नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई से लिंक नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 83 नंबर दिया हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है 83,60,597 किसानों को मिलती है राशि बिहार में किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 71,77,193 किसानों के आवेदन दुरुस्त, मतलब 71,000 का ही जो है आवेदन जो है ठीक है और सभी का नहीं है। और जिन लोगों का नहीं है उसमें क्या गलती है आपको ध्यान देने की पूरी जरूरत है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज का डेट है, आज का नहीं कल का डेट है। कल जो है 3 तारीख चौथा महीना 2022 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से एक व्यवस्था लागू कर दी है कि जिन किसानों का खाता आधार से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य में ऐसे किसानों की संख्या 12 लाख 29,800 है। इसके अलावा 94,799 किसानों के आवेदन और आधार के नाम पे अंतर है। इन दोनों तरह के किसान अगर भुगतान के पहले इसे दुरुस्त नहीं किए तो उनका भुगतान बंद हो जाएगा। किसानों की यह संख्या ई-केवाईसी के कारण वंचित से अलग है। राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान इसी महीने होने वाला है। ऐसे में किसानों के खेत में गड़बड़ी जल्द दूर हो जाए, इसके लिए किसान विभाग ने अपने स्तर से प्रयास तेज कर दिया है। योजना के नोडल अधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों का यह मामला है उनकी सूची में जिले के अधिकारी को भेज दी गई है। साथ ही उनसे कहा गया है कि कृषि समन्वय और सलाहकारों को लगाकर किसानों की समस्या का निराकरण जल्दी करा दे ताकि किसानों का भुगतान रुके नहीं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि बैंक में जाकर आवेदन दें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक में जाकर आवेदन दें और अपने खाते को आधार के साथ एनपीसीआई से लिंक करा लें। यह काम बैंक के अधिकारी करेंगे लेकिन आवेदन उन्हें देना होगा। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया गया है, इस तरह का जो है अपडेट आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने खाता में आधार कार्ड जुड़वाना है और साथ ही साथ एनपीसीआई से लिंक करवाना है आपको बैंक में जाकर। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको एनपीसीआई से आपका अगर आधार नंबर
नंबर जुड़ा हुआ भी है तो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है और कहां पर क्या स्टेटस शो कर रहा है, सारी जानकारी हम आपको प्रूफ के साथ देने वाले हैं। चलिए हम यहां पर हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। हम लिख देते हैं यहां पर पीएम किसान कुछ इस तरह से। पीएम किसान लिखने के बाद जो है यहां पर हमारा जो भी लिंक आएगा हम उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पीएम किसान का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। तो चलिए हम गूगल के सर्च बार में डायरेक्ट जो है हम जो है थोड़ा सा यूआरएल ही टाइप करते हैं पीएम किसान .gov.in कुछ इस तरह से हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, हम होम पेज पे आ जाएंगे क्योंकि अभी सर्च में यह चीज नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से हम आपको सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई केवाईसी के लिए जो है अब जो है 31 मई तक ई केवाईसी होगा, लेकिन आपको सीएससी सेंटर जाना होगा, वहीं से ई केवाईसी होगा। ये चीज पहले आप समझ लिया, आपको ई केवाईसी तो करवाना ही है। और दूसरा प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम कहाँ पे आएंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस पे आएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्यों कहने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारा कुछ चेंज किया गया है। आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर जो कुछ भी चेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर। इससे आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं, लेकिन उसी डाटा में सारा कुछ चेक किया गया है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी है आधार कार्ड हो या अकाउंट नंबर हो जो आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दिया था, तो उसका कुछ भी यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डालकर जो है गेट डाटा पर क्लिक कर सकते हैं या अकाउंट नंबर चूज करके गेट डाटा पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सारा का सारा डिटेल आ चुका है। यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चलिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ और इस वीडियो में भी बताया हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह न्यूज क्लियर कर दिया गया। न्यूज के माध्यम से आपको अपना क्या करना है, इस तरह से चेक करना है और यहाँ पर आपको देखना है अकाउंट नंबर। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है। इसका मतलब है अब मेरा जो भी पेमेंट आएगा अकाउंट नंबर पर नहीं आएगा। मतलब हमने जो भी बैंक अकाउंट दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक हो या स्टेट बैंक हो, कोई भी बैंक अकाउंट दिया हुआ है, उस बैंक अकाउंट में जो अकाउंट नंबर होता है उस अकाउंट नंबर पर पेमेंट नहीं भेजा जाएगा। तो किस नंबर पर भेजा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड, यहाँ पर लिख दिया है मेरा आधार। अगर आप में भी यह शो कर रहा है तो आपको जाकर जो है आधार कार्ड जुड़वाना है और एनपीसीआई से लिंक करवाना है, उसी के माध्यम से आपका पेमेंट आएगा। यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, अगर आपके पास दो अकाउंट है, एक है सेंट्रल बैंक और एक है स्टेट बैंक या कोई भी अदर बैंक है या पोस्ट ऑफिस बैंक या बहुत सारा बैंक होता है, कोटक बैंक, इस तरह का बहुत सारा बैंक होता है, जिस बैंक में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होगा, चाहे आपने जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक का आपने अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, अब जो है आपका आधार कार्ड जो है स्टेट बैंक में जुड़ा हुआ है, तो पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ तो आधार कार्ड के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा, तो पैसा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आधार जो है आपके स्टेट बैंक में जुड़ा हुआ है और आधार जो है स्टेट बैंक में जुड़ा हुआ है और उस मान लीजिए कि स्टेट बैंक में केवाईसी लगा हुआ है, आप सेंट्रल बैंक यूज करते हैं, सेंट्रल बैंक ठीक है, और सेंट्रल बैंक में पैसा जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ अकाउंट नंबर से पैसा भेजा ही नहीं जाएगा। अकाउंट नंबर से पैसा जब भेजा ही नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा आधार कार्ड के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक में भी अकाउंट है और उसमें ई केवाईसी लगा हुआ है लेकिन आधार उसी में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा भेजा भी जाएगा तो आपसे पैसा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको सारी कुछ प्रक्रिया समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आपको बैंक विजिट करना चाहिए और यहाँ जब भी आधार मोड लिखा हुआ है, आपने कौन सा बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसका पूरा डिटेल के साथ वहां पर जाकर आपको आधार कार्ड जुड़वा लेना है और केवाईसी जो भी है उसको कंप्लीट कर देना है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ई केवाईसी का ऑप्शन भी हटा दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं, वो भी प्रूफ बताते हैं। डीबीटी एग्रीकल्चर का जो है यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सूचना जारी किया गया है, सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को ई केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ई केवाईसी के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें। ई केवाईसी कार्य सिर्फ सीएससी सुविधा केंद्र में न कि केवल साइबर कैफे या सहज से ई केवाईसी सत्यापन से स्तर निर्धारित शुल्क ₹15
को देना होगा। ई केवाईसी बायोमेट्रिक आधारित होगा। ओटीपी से केवाईसी सत्यापन कार्य नहीं होगा। केंद्र से ई केवाईसी का सत्यापन सीमा 31/3/2022 से बढ़ाकर 31/5/2022 कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ई केवाईसी करवाना है तो आपको सीएससी सेंटर जाना होगा, वहां फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका ई केवाईसी होगा और ये डेट कब तक है? 31/5/2022 तक कर दिया गया है। जो भी अपडेट था मैंने आपको सारी अपडेट दी है। यहाँ पर मेन अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीएससी जाना है, वहां पर जाकर सबसे पहले ई केवाईसी आधार का करवा लेना है। उसके बाद बैंक जाना है, वहां पर आपको आधार कार्ड जो है जुड़वा लेना है, एनपीसीआई से भी लिंक करवा लेना है बैंक में जाके। ये जब काम कर लेंगे तभी आपका पैसा आपके खाते पे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ और इस पेपर को आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। आपको क्या टाइप करना है चलिए हम वो भी बताता हूँ। चलिए हम न्यू टैब ओपन करेंगे, मोबाइल फोन हो या कुछ भी हो, यहाँ पर आपको टाइप करना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे हिंदुस्तान ई पेपर, कुछ इस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। हम आपको सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर किस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान हिंदी ई पेपर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वह प्रूफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम आपको आगे का प्रूफ देते हैं। चलिए हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है epaper.livehindustanCom, इस तरह का यह वेबसाइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का आ चुका है पेज और यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 3 तारीख या 4 तारीख जिसका भी डेट देखना चाहते हैं यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिएगा। डेट चेंज करने के बाद जो है यहाँ पर आपको बिहार सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी होगा आपको बिहार सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी होगा यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पटना बिहार चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपका जो भी होगा। चलिए यहाँ पर वो न्यूज ओपन हो चुका है। जैसे कि हम दूसरे नंबर पेज पे हम आएंगे। चलिए हम दूसरे नंबर पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया गया है 12 लाख किसानों की बंद होगी पीएम किसान सम्मान निधि राशि। और यहाँ पर आपको अगर पूरा डिटेल देखना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है तो फुल व्यू मोड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। यह न्यू टैब में ओपन होगा और यहाँ से आप फुल व्यू मोड में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल नोटिफिकेशन चूज कर लीजिए। यहाँ पर हमने कुछ गलत किया था। चलिए हम 12 लाख किसानों की बंद होगी इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद फुल व्यू मोड करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करते हैं और यहाँ से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा चीज दिया हुआ है भुगतान अब आधार आधारित। नए वित्त वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान अब आधार आधारित ही होगा। इसी के साथ किसानों को अपने खाते को एनपीसीआई से जोड़ना भी होगा। यह काम तो बैंक करेंगे, लेकिन इसके लिए किसानों को बैंक शाखा में खुद जाकर अनुरोध करना होगा कि सर मेरा आधार नंबर जोड़ दीजिए और एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गई है। जिन किसानों के आधार वो आवेदन के नाम में अंतर है वह खुद मोबाइल से दुरुस्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान पोर्टल पर जाने के बाद अगर कहता है कि आधार वेरीफाई नहीं है तो समझ जाइए कि नाम में अंतर है। और नाम हर हाल में दोनों जगह अंग्रेजी में हो, स्पेलिंग भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू करते ही कैप्चा आएगा जिससे डालकर नाम दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप जो है इस तरह से फॉलो करते हैं तो आपका जो है 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पेमेंट आएगा। अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं तो आपका पेमेंट कभी नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ लीक कर देता हूँ, क्योंकि यह हिंदुस्तान न्यूज के पेपर में दिया गया है और स्पष्ट रूप से क्लियर भी कर दिया गया है और मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन होगा उसे क्लिक कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में किसी सदस्य के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसा ऐसा अब अपडेट आया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।